अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं माविश एजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है जेंटलमैन। छोटी सी बात करूंगी, लंबी बात नहीं करूंगी क्योंकि मैंने इस वक्त एक और एपिसोड जो आज आनी है विच इज़ संडे जो आनी है वो मैंने नहीं देखी है, तो उसको देखने के बाद हम एक लंबी डिस्कशन करेंगे। मैं सदफ हैदर के साथ इसके ऊपर बात ज़रूर करूंगी, लेकिन जो जितनी एपिसोड्स मैंने अभी तक देखी है मैं उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ। कैसे लव कैन हैव डिफरेंट शेप्स, साइज एंड फॉर्म। जैसे हमने जरनाब के केस में देखा कि वो जब फारिस को कहती हैं कि जिस लड़की को भी डेट करोगे तुम घर नहीं लाओगे, और वो इस बात को कहते हुए बहुत अपसेट हैं ऑब्वियसली, लेकिन उन्होंने सॉर्ट ऑफ एक बड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है और मोहब्बत जो है या इस आदमी को जो भी उनको डेडिकेशन देनी है वो एक उनकी मजबूरी बन गई है बिकॉज ऑफ हर फादर्स प्रेशर एंड वट एवर एल्स इज गोइंग ऑन इन हर हेड। तो जो ये एक रिलेशनशिप आपने देखी बिटवीन फारिस एंड जरनाब, एक स्ट्रेन रिलेशनशिप है। दूसरी तरफ मिफ्रा और फारिस की भी जो रिलेशनशिप है उसमें भी एक अजीब व गरीब किस्म का एक दबाव है, तनाव है। वो इस तरह है कि मिफ्रा जानती है बहुत अच्छे से कि फारिस की एक्चुअली जो मोहब्बत है या वो जो उसको दिल से चाहता है वो जरनाब को चाहता है, बिकॉज अगेन लाइक वी मेंशन्ड एंड सदफ ने भी पहले अपने कमेंट्स में कहा था कि वो एक अच्छी लड़की है। तो अगर, और ये होता है कि जब आप एक अच्छी लड़की से मोहब्बत करते हैं तो आपको खुद भी अपना आप अच्छा लगना शुरू हो जाता है। सिमिलरली मिफ्रा को ये भी यकीन है कि क्योंकि उसने एक दफ़ा अपनी इतनी सगी और पक्की फियांसे को चीट किया है तो क्या वो उसके साथ भी बेवफाई कर सकता है। तो ये सवालात जो हैं वो मिफ्रा के दिमाग में हैं जो उसने फारिस से कहे, एंड आई थिंक दैट्स सच ब्रिलियंट राइटिंग। और खलीलुर कमर साहब इस तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स होती हैं उनको बहुत अच्छे से डील करते हैं और उनको बहुत अच्छे से दिखाते हैं टेलीविज़न के लिए। दूसरी तरफ हमारे सामने इकबाल मुन्ना है, एक बड़ा ड्रामेटिक टर्न लिया है इवेंट्स ने। उनको रहमती के लोगों ने गोली मारी थी और अब वो बच गए हैं, वो और दिलबर पे मुझे पूरा शक है कि ये बहुत ही लॉन्ग कॉन चल रहा है उसका। पहले एपिसोड में हमने जो देखा था कि दिलबर मुन्ना को बताता है कि एक दिन कभी तुम्हें भी इश्क होगा, और दिलबर का अपना जो दिल टूटा है उसका एक काइंड ऑफ बदला ले रहा है वो इकबाल मुन्ना से, और वो जो पूरी उनकी लव स्टोरी को वो प्रोपेल करता है। और इकबाल मुन्ना एक भोला सा इंसान है तो उसको खूब ज़्यादा पुश करके जरनाब की तरफ लेके जाता है और उसको आपको इश्क हो गया है, मोहब्बत में फ़ना होने वाले हैं वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें जो वो करता है वो मुझे पूरा लगता है कि बाकायदा एक साइकोलॉजिकल ऑप चला रहा है वो इकबाल मुन्ना के ख़िलाफ़। बट अगेन ये मेरी थ्योरी है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो इकबाल मुन्ना की जो एक ऑनेस्टी है, उनकी जो एक सच्चाई है वो आपको दिखती है, एंड दैट्स ऑल थैंक्स टू हुमायूं सईद। मैं थक गई हूँ हुमायूं सईद को मरता देख देख के। मैं चाहती हूँ कि अब वो कहीं जिएँ और वो कहीं ट्रायम्फ करें। तो आई रियली होप कि इकबाल मुन्ना जो है वो जिए इस ड्रामे के एंड में। लग नहीं रहा, आसार नहीं लग रहे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं राइट पूरा पक्का करूँगी, क्योंकि भाई नहीं, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। वी आर नाउ कनेक्टेड टू दिस कैरेक्टर, we love him, we love Humayun Saeed, so obviously we want him to survive, we want him to see his battle for his love kind of reach fruition. Then again there is the idea of what is the truth about a person like इकबाल मुन्ना। वो है तो गुंडा लेकिन रिपेंट तो कर लिया ना उसने। सो लेट्स सी इफ खलीलुर कमर जो है इकबाल मुन्ना को जीने देते हैं और आगे उनको एक अच्छी सी फेट मिलती है। जस्ट वांटेड टू शेयर दीस क्विक कमेंट्स अबाउट जेंटलमैन विद यू गाइस। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, इट्स अ माउथफुल ऑफ डायलॉग, वी डोंट लाइक इट, एंड मुझे कमेंट्स भी आए कुछ ऐसे लोगों के, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू से टू द पीपल हु आर नॉट रियली कैचिंग ऑन टू दिस शो दैट देयर आर beautiful gems in this show which you should catch, and I think that it's only because of the fact that we don't see these kind of writings a lot, we don't see these kind of nuanced characters in and nuanced relationships many times. Sometimes it's very black and white, शादी हो गई, तलाक हो गई, इसने धोखा दे दिया, उसने धोखा ले लिया, मतलब इस तरह के ग्रे एरिया में जो हम देखते हैं रिलेशनशिप्स वो नहीं है। हाँ, दूर से ये बहुत पॉम्प एंड शो वाला ड्रामा लगता है, लेकिन इसमें कुछ डीपर थीम्स हैं जो कि वर्थ नोटिंग हैं, वर्थ डिस्कसिंग हैं, वर्थ थिंकिंग अबाउट हैं। सो आई फील लाइक देयर इज अ लॉट going on for this drama, and I really hope you guys catch it, and I hope you guys, if you've written it off, I hope you give it another chance, and if you haven't written it off, I wish that you would see some of the other nuances which I'm talking about in my review here. So let me know what you think. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.